मध्य प्रदेश शासन में मंत्री कृष्णा गौर राजधानी भोपाल के बिट्टन मार्केट पहुंची, जहां उन्होंने बिट्टन मार्केट में लगे सिल्क एक्सपो का फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर एक्सपो का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने एक्सपो में भी घूमा और दुकानदारों से बातचीत की। इस एक्सपो में मध्य प्रदेश के 7 अन्य राज्यों के कारीगरों ने भी अपने उत्पादों की दुकानें लगाई हैं, जहाँ बड़ी संख्या में खरीदार शॉपिंग करने पहुंच रहे हैं। मंत्री कृष्णा गौर ने बताया कि इस एक्सपो के माध्यम से हमारे कारीगरों को रोजगार मिलता है और उनके उत्पादों को प्रदेश और देश भर में पहचान मिलती है। भारतीय परंपरा और शिल्पकला की समृद्ध विरासत को दर्शाती दुर्लभ और शाही साड़ियों का आकर्षक संग्रह इन दिनों भोपाल में आयोजित सिल्क एक्सपो प्रदर्शनी में देखने को मिल रहा है। दशहरा मैदान बिट्टन मार्केट पर लगी इस प्रदर्शनी में देश भर के 100 से अधिक बुनकरों और डिजाइनरों के विशेष कलेक्शन प्रदर्शित किए गए हैं। मुझे खुशी है कि बिट्टन मार्केट में उमंग आर्ट एंड क्राफ्ट सिल्क एक्सपो का आज एक बार फिर मैंने उद्घाटन किया है। वर्ष में 2 बार लगातार यह एक्सपो का आयोजन हमारे आशीष जी के द्वारा किया जाता है और मुझे लगता है कि जितने भी मेले लगाए जाते हैं मेरी उपस्थिति इस बात का प्रतीक होती है कि मैं अपने देश की कला संस्कृति वीवर्स को हमेशा से प्रमोट करने का सपना पालती हूँ और मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक इनकी कला पहुँचनी चाहिए। हमारे देश का वीवर्स किस मेहनत के साथ वो अपनी कला का प्रदर्शन कपड़ों के माध्यम से करता है। पूरे देश भर के विभिन्न राज्यों के अलग अलग प्रोडक्ट्स को, अलग अलग उत्पादों को इस प्रकार से अपनी एक एग्जीबिशन में एक छत के नीचे स्थान देने का काम आशीष जी के माध्यम से वर्ष में 2 बार किया जा रहा है। मुझे आज भी खुशी है कि जब मैंने पूरे एग्जीबिशन का निरीक्षण किया तो कश्मीर से लेकर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार सभी राज्यों का यहाँ पर स्टॉल लगा है और हर राज्य से इस बार और नई नई वैरायटी के कपड़े आए हैं और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति चाहता है कि जब भी कभी एग्जीबिशन में जाए तो उसे कुछ नया मिले, कुछ नया देखने को मिले, नया खरीदने को मिले, क्योंकि जो कलाकार होते हैं, जो कला का पारखी होता है, निश्चित रूप से वो इस प्रकार के एग्जीबिशन में ज़रूर आता है और इस प्रकार के व्यूवर्स की कला को सराहता भी है और उसका खरीद कर उसको प्रोत्साहित भी करता है। मेरी भी कोशिश यही होती है कि इस प्रकार के एग्जीबिशन में मेरी उपस्थिति रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से इस प्रकार के नवाचार करने का काम निरंतर कर रहे हैं और लोगों को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के आयोजन उनकी इस बात को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा माध्यम है। हम सब भी यही चाहते हैं कि हमारे देश की संस्कृति जो हर राज्य की अलग अलग है, चाहे वो कपड़ों के माध्यम से हो, चाहे खान पान के माध्यम से हो, चाहे रीति रिवाजों के परंपराओं के माध्यम से हो, हमारे देश को अनेकता में एकता कहा जाता है, यही इसकी विशेषता है। तो जब कपड़े एक छत के नीचे हर राज्य के हमको देखने को मिलते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और हम अनायास ही अपने राज्य के कपड़ों को तो, अपने राज्य की कला को तो हमेशा उपयोग में करते ही हैं, लेकिन दूसरे अन्य राज्यों के इस प्रकार के, चाहे वो बांधनी हो, राजस्थान की बांधनी हो, बिहार का मधुबनी हो, उत्तर प्रदेश का लखनवी चिकन हो या कश्मीरी कढ़ाई हो, ये हमारे मन को मोहने लगते हैं क्योंकि हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और देश की संस्कृति निश्चित रूप से इस प्रकार के परिधानों के माध्यम से जब हम पहनते हैं तो वो परिलक्षित होती है, तो और ज़्यादा खुशी भी होती है, प्रसन्नता भी होती है। एग्जीबिशन के माध्यम से हमें वो अवसर मिलता है जब हम इस प्रकार के पूरे देश भर के जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी कला को प्रोत्साहन भी देते हैं और उनको खरीद कर निश्चित रूप से अपनी संस्कृति को सम्मान देने का काम भी करते हैं। देखिए, उमंग आर्ट एंड क्राफ्ट सिल्क एक्सपो वैसे लगता है साल में 2 बार लगता है। पहले हम ठंड के टाइम पे लगाते हैं, जिससे पूरे देश का जो सिल्क होता है, गर्म आइटम होते हैं, जैसे कश्मीर वर्क हो, काजीबरम हो, बेंगलोर हो, सिल्क, तो उन चीज़ों को हम लेके आते हैं, उन व्यूवर्सों को बुलाते हैं। लेकिन अब आ गया थोड़ा समर गर्मी का, तो गर्मी के हिसाब से हमने पूरे कॉटन वर्क जो देश की होती है, चाहे लखनऊ चिकन वर्क हो, आपके MP की चंदेरी वर्क हो, गुजरात की, राजस्थान की, बिहार की, पंजाब की, सब तरह के इस तरह की देशों की चीज़ें हैं। उन लोगों को, व्यूवर्सों को जो नेशनल अवार्ड और स्टेट अवार्ड विनर्स हैं, उनको हम एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। बिट्टन मार्केट में दीदी हमारे मंत्री जी हैं और इनके सहयोग, इनका कदम ऐसा होता है
लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कृष्णा जी आएंगे, एक तो इनका नाम भगवान के ऊपर है, और एक हम लोगों की इतनी अच्छी सेल हो जाएगी कि हमारे 6 महीने के बच्चों का लालन पालन पोषण हो जाता है इन लोगों का। तो वो हर बार एक ही इच्छा करते हैं, एक बार दीदी को बुला लेना। तो मैं चलो मैं आपकी दोबारा दीदी को बुलाता हूँ समर वेकेशन। इनकी दुआएं ऐसी रहती हैं, इनका भाव ऐसा रहता है, और इनको एक कपड़े के बारे में बहुत जानकारी है। कई बार मैं देखता था जब बॉम्बे में सबना आदमी जी अगर आती थी या उद्धव ठाकरे की वाइफ आती थी, उन्हें भी दीदी की तरफ परख थी हर चीज़ की। दीदी को पूरा परख है, चंदेरी क्या होता है, राजस्थान का कॉटन मलबली क्या होता है, बिहार का क्या होता है। तो इनकी एक भावना जो होती है मन की, वो इन व्यूवर्सों के लिए होती है। तो इनका अच्छा लालन पालन होता है। आज इन्होंने इस एग्जीबिशन का उद्घाटन किया है और बड़ी दुआएं दी हैं। सामने आपके सामने उन्होंने लोगों को गॉड ब्लेस की लोग का धंधा हो।